आज सिर्फ बात होगी देसी पर और बॉयलर पे। बॉयलर में कितनी इनकम होती है और देसी में कितनी इनकम होती है। तो चलते हैं आगे, बने रहे वीडियो में। हेलो दोस्तों, शिवानी देसी पोल्ट्री फार्म में सभी दोस्तों का स्वागत है। आपका कालू भाई वर्मा खरगोन ज़िले से इंदौर से कुछ दूरी पर रहता हूं और मुर्गी पालन का कार्य करता हूं। और हमारे पास भी भाई साहब अलग अलग नस्ल के चिक्स मिलते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और नहीं भी लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम तो काम जानकारी देने का काम है, और जानकारी हर वीडियो में देते रहते हैं और किसान को समझाते रहते हैं। जो किसान समझ रहा है वो समझ जाएगा। जो किसान की आँख मीची हुई है वो आँख इसी वीडियो में खुल जाएगी। जैसे बॉयलर की बात है, बॉयलर में मोर्टेलिटी बच्चे की ज़्यादा होती है। आपके सामने कितने बर्ड उठाए हैं, लंगड़ा लूला ये वो, वजन ने पकड़ या मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, दाना ज़्यादा खा रहा है, तो ऐसी भी बात हम कर रहे हैं। जैसे बॉयलर के बच्चे अपन डालते हैं फार्म हाउस में, तो बच्चे 1000 की बात होगी, सिर्फ 1000 देसी की, 1000 बॉयलर की, दोनों की बात होगी दोस्तों। जैसे 1000 हमने बर्ड बॉयलर के ख़रीदे हैं, तो हमने बच्चे का रेट मार्केट में अलग अलग रेट रहता है और अलग अलग भाव खुलता है। कभी बार 30, कभी बार 32, कभी बार 35, 40, 25, 26 बॉयलर का अलग अलग रेट रहता है। तो हमने एक कुल जोड़ लिया है कि ऊँच नीच नहीं जोड़ते, डायरेक्ट हमने 32 रुपये बच्चे का रेट जोड़ लिया है बॉयलर का। तो जैसे आप फार्म हाउस में बच्चे डालते हैं, तो 1000 बच्चे के लिए आपको 32,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। बॉयलर की बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपके 1000 बढ़ के 32,000 रुपये हो गए। फिर दाने की बात होगी, क्योंकि 70% खर्चा दाना का रहता है बॉयलर में। तो बॉयलर 40 से 45 दिन में दाना खाता है 3.5 किलो एक बर्ड। तो हमने 1000 बर्ड का खर्चा जोड़ा है। तो जैसे एक बर्ड 3.5 किलो दाना खाता है, तो लगभग आपको 35.5 कुंटल दाना आपको 1000 बर्ड के लिए होना। तो ये खर्चा हमने बेटा 1,40,000 रुपये दाने के हो गए हैं। उसके बाद में दूसरा खर्चा दवाई गोली वैक्सीन है, तो 5,000 रुपये हमने अन्य खर्च जोड़ लिया। उसके आगे भी ज़्यादा भी खर्चा लगता है, हमने तो इतना जोड़ लिया है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। तो टोटल इनकम से बॉयलर की होगी। तो जैसे 5,000 रुपये अन्य खर्चा हो गया, 1,40,000 रुपये दाना का हो गया, 32,000 रुपये बच्चे को हो गया। टोटल खर्चा हो गया 1,77,000 रुपये। और आपका एक बर्ड 2 किलो का होता है 45 दिन में, तो उसकी वजन करने के बाद में आपकी इनकम हो रही है 1,90,000 रुपये बॉयलर की इनकम हो रही है। और उसमें से टोटल 1,77,000 रुपये खर्चा काट के आपको 13,000 रुपये बच रहे हैं 45 दिन में। तो 45 दिन में बिक जाता है, 40 दिन में 4-5 दिन का अल्टर रहता है, एक ही बात है। तो जैसे ये 1,90,000 का बजट बैठा है, और उसके साथ साथ में आपका खर्चा न काट पीट के 13,000 रुपये जेब में 45 दिन में जा रहे हैं। अब होगी देसी की बात। जैसे देसी भी 1,000 डालना है आपको, तो देसी का हमने भी चिक से जोड़ लिया है 32 रुपये का, तो 32,000 रुपये बन गए हैं। क्योंकि भाई जैसे बॉयलर का हमने बच्चा जोड़ा है, तो देसी का भी हमने 32 से ही रुपये रेट लगाया, क्योंकि देसी का भी 32, 33 अलग अलग रेट अलग अलग होता है। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 रुपये ऊँच नीच होता रहता है। तो हमने भी 32 रुपये जोड़ लिया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बॉयलर की और देसी की बात हो रही। तो ये नस्ल देसी की सोनाली है, और बॉयलर तो बॉयलर होता है। तो जैसे चलते हैं, हमने 32,000 रुपये बच्चे के जोड़ लिए हैं। दाना ये 3 किलो एक बर्ड खाता है, और 1 किलो एवरेज वजन आता है। तो इसका दाना का खर्चा हो गया 1,20,000 रुपये, क्योंकि 3 किलो दाना खाता है, बॉयलर 3.5 किलो खाता है। और 5,000 रुपये जैसे बॉयलर में अन्य खर्चे जोड़ा है, इसमें भी अन्य खर्चे जोड़ लिया है। जैसे देसी पे भी, इसमें भी दवा गोली वैक्सीन सभी चीज़ लगती है। हाँ, आप फार्म हाउस का खर्चा अलग लगेगा, डिंकर फीडर का अलग लगेगा, सिर्फ हमने बच्चे का, दाने का और दवाई गोली का भाई सब जोड़ा है। तो ये टोटल खर्चा देसी का बैठ रहा है 1,57,000 रुपये। 1,57,000 रुपये देसी का खर्चा 1,000 बर्ड पे, और बॉयलर पे 1,77,000।
एक ही हज़ार और एक ही हज़ार, बच्चे का भी एक ही रेट, खर्चा भी एक ही रेट, सिर्फ दाने का है। जैसे दाने का इसमें 1,40,000 रुपये और इसमें 1,20,000 रुपये, एक ही बात है। अब बेचने की बात तो हमने बॉयलर की बता दी, देसी की बात करते। देसी का रेट गिरा से गिरा हुआ मार्केट में रहता है 220 रुपये किलो। किसका? देसी का। और बॉयलर का तो कुछ नहीं ज़्यादा होता है, कभी पर 60, 70, 80, 90, 100, 110, 140 ऐसा भी हो जाता है। तो जो 100 से ऊपर बॉयलर का होता है जब भी पेमेंट उनको बचता है किसान को, और 100 के नीचे होता है तो किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ उनके हाथ में रहता है ठेंगा। और देसी वाले के हाथ में भी ठेंगा रहता है। ऐसा नहीं है कि बॉयलर वाले की बात बुरी कर रहा हूँ कि देसी वाले की बात कर रहा हूँ। मेरा काम है बताने का, आपका काम है सुनने का। आप कोई सी भी नस्ल पालते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप उनको चाहिए भैया 3 महीना की प्रोसेस हो कि 45 दिन की, अपने जेब में सीधा सीधा प्रॉफिट होना, तो फार्मिंग करने में मज़ा आता है। मेरी बात बुरी लगे तो ना देखे वीडियो। तो आपको 1,57,000 रुपये आपका खर्चा बैठ रहा है देसी पे, और बॉयलर पे 1,77,000 रुपये आपका सीधा सीधा जेब में जाएगा। देसी का 63,000 रुपये आपकी इनकम 3 महीने में हो रही भाई साहब। तो हर एक महीने की 21,000 रुपये की इनकम होती है। हर महीने 21,000 आपको जेब में सीधे सीधे जाएंगे। टोटल खर्चा 3 महीने में माल सेल होता है 220 रुपये किलो की मान से गिरा स्थिति में 220 रुपये किलो तो आपका माल सेल हो जाएगा। तो आपका सीधा सीधा जेब में जा रहा है 63,000 रुपये, क्योंकि टोटल लगभग 2 लाख का से कई बजट बैठ रहा है। तो आपको मैंने सीधी डायरेक्ट इनकम बता दी भी, इतनी इनकम होती है। आपके हिसाब से तुम भी जोड़ सकते हो। मेरा काम है बताने का, आपका काम है देखने का। और ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ, और कुछ हंसी मजाक की भी लाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे किसान बहुत सारे जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से फ़ोन लगाते रहते हैं। तो सभी किसान को हाथ जोड़ से निवेदन है कि भैया जो जानकारी आपके हिसाब से देख सकते हैं कौन सी नस्ल डालना चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।